बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जी जनाब, आज हम अपना MCQs करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 7.4 भी हमने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा आप लोगों को समझ आया और कोशिश की है अपना 100% देने की। अब आप लोगों ने मेहनत करनी है। हम आ जाते हैं, आज MCQs सॉल्व करेंगे और बहुत डिटेल में करेंगे। एक MCQs के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें इसमें आती जाएंगी वो आपको बताते जाएंगे। अच्छा जी, फर्स्ट देख लीजिए, कह रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। आप ये अच्छा, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि मैं साहब हमें बता दीजिए कि हमारा पैटर्न क्या आएगा। इंशाल्लाह मॉडल पेपर भी आप लोगों का बनाऊंगी। देखो 40:40:20 का ही रेशो होगा। यहाँ पे क्या मतलब है 40 का मीन है कि 40% आपके MCQs होंगे। अब आपका 75 नंबर का पेपर है ना मैथमेटिक का, तो आपके 75 MC में से 40 MCQs नहीं होंगे, 40% होंगे, 32 या 33 MCQs होंगे। अगर 100 नंबर का पेपर होता है तब 40 MCQs होते हैं, ठीक है जी। और 40 नंबर जो है वो आपके क्या होंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन ये हो गया ए सेक्शन, ए पार्ट जो उस पर MCQs का पार्ट कवर करेगा, और 40 मेन B सेक्शन होगा आपके पास। और C वाला डिस्क्रिप्टिव होगा, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे जिसमें से एक करना होगा आपको, और ये डिस्क्रिप्टिव सेक्शन C होगा, ठीक है जी। ये उम्मीद है आपको ये वाली सारी बातें जो हैं वो समझ आ गई होंगी, ठीक है। आगे आ जाइए। फर्स्ट कह रहा है विच वन इज़ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। फर्स्ट वाले में इसने कहा कि विच वन इज़ सबसेट होना चाहिए नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ना ख़त्म होने वाले नंबर। अब यहाँ पे पहले कह रहा है इंटीजर्स में तो आपको ये देखो ना, ये इंटीजर्स में पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, ये तो नहीं हो सकता। क्यों? रैशनल नंबर ये भी नहीं हो सकता। इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, 0 2 4, वो नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया। अब 0 आ रहा है, 0 तो नेचुरल नंबर में नहीं है। सिर्फ प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके अंदर मेरा बच्चा जो अपने ही टेबल में आता है, तो उसके अंदर प्राइम नंबर के अंदर 2 भी आ जाता है, ठीक है। सबसेट ऑफ, इसका मतलब जो प्राइम नंबर है ना, चलो मैं यहाँ आपको क्लियर करके दिखाती हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको प्राइम नंबर का कह रही हूँ यहाँ पर कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, तो आप कहोगे मिस प्राइम नंबर्स में आपके पास 2 है, फिर आपके पास 4 नहीं आता, प्राइम नंबर में 4 नहीं होता, याद रखिए, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 2, फिर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे 5, फिर आप 3 भी हो जाएगा 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से सो ऑन। अब प्राइम नंबर है और नेचुरल नंबर ये है प्राइम नंबर और ये है नेचुरल नंबर। अब वो कह रहा है विच वन इज़ सबसेट, इन सब में से कौन सा जो यहाँ पर सैम्बल दिया गया है, प्राइम है, इवन है, रैशनल नंबर है, इंटीजर्स हैं, जो सबसेट किसका है, नेचुरल नंबर का। मतलब मगरमच्छ का मुंह इस तरफ खुला है या मछली का मुंह इस तरफ खुला है, इसके एलिमेंट ज़्यादा हैं, और वो सारे एलिमेंट जो प्राइम नंबर्स में मौजूद हैं वो नेचुरल नंबर्स में भी मौजूद होने चाहिए। ना तो इंटीजर्स फॉलो कर रहा है, ना क्यों ये रैशनल नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, ना इवन नंबर कर रहा है। तो प्राइम नंबर जो है इसका राइट आंसर है। आप लोग यहाँ लिख लीजिए, फर्स्ट वाले में जो है ना, यहाँ मेरा बच्चा क्या आएगा, प्राइम नंबर आएगा। दूसरा कह रहा है टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑल मेंबर ऑफ एक्स देयर इज, ये देखो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को। आगे कह रहा है x² इज इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे हमने जो सेट्स बताने हैं ये टेबुलर फॉर्म में दिया गया है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो आपने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जो दी, ये टेबुलर फॉर्म जो दी गई है ना, ये वाली जो, इनके अंदर से बताना है कि इसका आंसर क्या राइट है, तो हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से क्लियर हो जाए। ये देखें, यहाँ पर वो कह रहा है x² इज इक्वल्स टू 25। आप सबको पता है जब किसी भी चीज़ के ऊपर स्क्वायर लग जाता है तो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हमें रूट लगाना पड़ता है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी रूट लगाएंगे और यहाँ पे भी लगाएंगे। जब इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हमारे पास जस्ट x बच जाएगा, और ये 25 है, जो रूट से बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस 25 की जगह 5 आ जाएगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि 5 × 5 क्या होता है, 25 होता है, और जब पेयर बन जाता है तो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये 1 5 होके बाहर आ जाएगा और प्लस माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास वो पूछ रहा है इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में पहले माइनस आपके पास आएगा 5 और फिर प्लस 5 आएगा। देखो ना, जब आप इंटीजर्स बना रहे होते हो ऐसे नंबर लाइन पे शो करते हो, ये 0 होता है, यहाँ पे सारे पॉजिटिव होते हैं, यहाँ सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये -5 और यहाँ पे +5। तो हम कैसे लिखेंगे, -5 और +5 लिखेंगे ना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन आपके पास बी है। तो बेटा मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, इसलिए मैंने सोचा PDF के ऊपर ही एक्सप्लेन कर दूँ, क्या लिख के करूँगी।
ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा कह रहा है, यहाँ देखें, फॉर टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अब वो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे से आपके पास क्वेश्चन नंबर मेरा बच्चा जो 3 है ना, ए के जो सेट के एलिमेंट्स हैं ना वो उतने वो सेट बी के एलिमेंट्स के इक्वल है, ये कंडीशन बता रहा है इक्वल है। तो ये तो सबसेट की निशानी है यहाँ के, तो इसकी ये तो बता रहा है कि बी के एलिमेंट ज़्यादा हैं, लेकिन कंडीशन में इसने कहा है इक्वल का निशान लगाया कि ये इसके इक्वल है। अब यहाँ कह रहा है बी इक्वल है, पी की बात उसने पहले की नहीं, उसने कहा है ए के जो सेट्स हैं बी के भी इक्वल है। यहाँ पे बता रहा है कि इसका जो है वो सबसेट है, ये भी नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो सकती है, लेकिन ये तो कुछ और ही दिया हुआ है। ए बी क्या है, इक्विवेलेंट है ना, ए के एलिमेंट्स अगर बी के एलिमेंट्स के बराबर होंगे तो इक्विवेलेंट की ये वाली निशानी होती है, ए इक्विवेलेंट बी। इस तरह मद्दा से टाइप करके आप साइन लगाओगे, तो ये आई थिंक मिस हो गया है, बुक में कोई ना कोई मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये वाला साइन आएगा, ऑप्शन सी जो है ना मेरा बच्चा, इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ पर ऐसे मैं आपको बता देती हूँ, पेन ओपन कर लेती हूँ अपना, ये वाला ऑप्शन सी राइट है, और इसमें इस तरह करके आप लिखोगे ए इक्विवेलेंट है बी के। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता दूँ, अगर ए के जो एलिमेंट्स हैं ना, जैसे कि देखो ये 1 2 3 हैं, और बी के एलिमेंट जो हैं वो ए बी सी हैं, तो आप कहोगे ए जो है बी का इक्विवेलेंट सेट है। देखो क्यों, इसमें लाइन वाइज 1 2 3 आ रहा है, इसमें ए बी सी आ रहा है, तो दोनों सेट जो हैं वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट होंगे। और जब इक्विवेलेंट होते हैं तो आप इस सिंबल से इसको डोनेट करते हो, ये मैंने जब स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था तब बताया था ये सारा। और इक्वल कब होता है, एक सेट दूसरे सेट का इक्वल तब होता है जबकि ए के एलिमेंट जैसे कि 1 2 हैं और दूसरे के भी सेम एज इट इज़ 1 2 हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे ये सेट इसका इक्वल सेट है, इस तरह इक्वालिटी लग जाती है ना तो इक्वल होता है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं हम। ये मैं सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ बेटा, जिन बच्चों ने नहीं देखा वहाँ जाके लेक्चर्स को देख लीजिए। अब यहाँ आ जाइए, यहाँ कह रहा है ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, ये ऑल जितने भी मेंबर्स हैं ये देखो, ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेस देन 1 से छोटे होने चाहिए। इन सब में से कौन सा ऐसा सेट है जिसके अंदर जो नंबर्स हैं आपके पास एलिमेंट सेट के वो 1 से छोटे होने चाहिए, लेस देन 1 कह रहा है ना। ये देखो ये निशानी होती है लेस की, जो इस तरह एल टाइप का बन रहा होता है, और ये निशानी होती है ग्रेटर की। ठीक है जी, अब यहाँ पे सिर्फ 1 से छोटे कह रहा है, इक्वल 1 नहीं कह रहा। अगर यहाँ पे ये लाइन भी आती तो इसका मतलब था इक्वल टू 1 भी। तो अब हमें पहचानना है सिंगल टन क्या होता है। सिंगल टन वो एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर जस्ट 1 एलिमेंट जो है मेरा बच्चा आ रहा होता है। क्या होते हैं सिंगल सेट, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा होता है ना। ये तो चीज़ मैंने आप लोगों को जब वो स्टार्टिंग करवाया था चैप्टर, तो तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सिंगल टन जो है ऑल्सो नोन एज यूनिट सेल, इसको यूनिट सेल भी कहते हैं। बाज़ वक्त एग्जाम में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, सिंगल टन सेट होता है ना उसको यूनिट सेल भी कहते हैं, जिसके अंदर जस्ट 1 एलिमेंट होता है, 1 हो 2 हो 3 वॉटएवर, और एग्जैक्टली 1 ऐसा सेट जो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। और आसान हो रही है, स्टॉप करती हूँ फिर उसके बाद बताते हैं। सिंगल टन तो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें 1 एलिमेंट होगा। ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पर तो सिंगल टन तो नहीं हो सकता ना, तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ये नहीं हो सकता, और इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता, जिसको आप मतलब यहाँ पे कह रहे हैं लेस देन 1 हो, तो माइनस लेस देन 1 से तो माइनस में साइन सारे आ जाते हैं ना, नंबरिंग आ जाती है, तो ये भी नहीं हो सकता, सुपर भी नहीं हो सकता। अब यहाँ नेचुरल नंबर जो 1 से छोटा हो, आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो 1 से छोटा तो 0 तो होता ही नहीं, 0 तो होल नंबर का पार्ट है, तो यहाँ पर एम्प्टी सेट आएगा, नल सेट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी एम्प्टी सेट। तो आप लोग लिख लीजिएगा, ये बार बार जब मैं मिटाती हूँ ख़त्म हो जाता है पीछे वाला। ठीक है जी, आगे आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ए के सेट दे दिए गए हैं 1 2 3 4, और बी के एलिमेंट जो सेट्स हैं के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6, और यहाँ है 1 2 3 4। ए सिमेट्रिक भी फाइंड करना है। सिमेट्रिक भी बेसिकली एक डिफरेंस ही होता है ना, ए में से बी को माइनस करना है। अब मैं ए में से बी को माइनस करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट है जो यहाँ पर जाके कट रहा है, और 4 भी कट रहा है, तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 1, और एक बचेगा 3, और एक बचेगा मेरे पास 6। ठीक है जी, 1 3 और 6 बचेगा, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इसका। अच्छा, अगर ये ऐसे होता a माइनस बी, मैं आपको दोबारा करके बताती हूँ, अगर ये ऐसा होता a यहाँ पे a माइनस बी, तो आप a में से अगर b को माइनस करोगे, a में से b माइनस कर रहे हो, तो आपके पास 2 जाता और आपके पास 4 जाता, सॉरी 4 जाता, 6 नहीं जाता। तो जो a के सेट्स बचते हैं ना, एलिमेंट्स बचते हैं, आप वो लेते थे 1 3 लेते, तो हमारे पास आंसर 1 3 आता। एग्ज़ाम में कुछ भी करके दे सकता है। अगर वो यहाँ कह दे
कि बी माइनस ए करो, तो बी के एलिमेंट्स आपके पास हैं 2, 4 एंड 6 और ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2। तो 2 में से बी में से आप ए को माइनस कर रहे हो तो सिर्फ 2 जाएगा, और जो ए के एलिमेंट बचेंगे ना 4 एंड 6 सिर्फ वो लिखेंगे। ठीक है, तो ये भी बेसिकली डिफरेंस ही होता है। और अगर वो u माइनस ए या कॉम्प्लीमेंट पूछ लेता है कि एक कॉम्प्लीमेंट निकालें इसका, तो आप सबको पता है u माइनस ए, यू के सेट लिया माइनस किया ए के सेट्स के साथ, और जो u के बचेंगे सिर्फ वो लिखेंगे। लेकिन वाहिद सिमेट्रिक डिफरेंस वो डिफरेंस होता है, ये वाला सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसमें आप चाहे आप b में से एक, इसमें b सिमेट्रिक a कर रहे हो या a सिमेट्रिक b कर रहे हो, ऐसे a सिमेट्रिक b कर रहे हो, तो दोनों में से जो दोनों के एलिमेंट्स कट कर रहे होते हैं वो काट देते हैं, कॉमन एलिमेंट्स अनकॉमन एलिमेंट्स आ जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, ये वाली सिचुएशन भी होती है, बच्चे बाज़ दफ़ा परेशान हो जाते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर दिया है कि एक काम करती हूँ मैं, इस तरह वाली चीज़ें जो है ना थोड़ा साफ पीछे पेज पे कर लेती हूँ, ताकि आप थोड़ी जगह बन जाए सिर्फ वाइट पेज पे, ताकि आप लोगों को यहाँ क्लियर हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, ए का वो सेट दे रहा है मेरे पास 1, 2, और जो बी के सेट्स हैं ना वो आपको दे रहा है 4, 5। अब वो कह रहा है इसके अंदर ए सिमेट्रिक बी फाइंड करें। तो आपने कहा मिस ए सिमेट्रिक बी का मतलब है माइनस करना, इसमें तो कोई एलिमेंट भी माइनस नहीं हो रहा, तो जब कोई माइनस नहीं होगा तो पूरा उठा के 1, 2, 4, 5 ऐसे सेम एज इट इज़ लिख दोगे। अगर वो बी माइनस ए कहता तब भी इसका यही आंसर आता, अगर ए माइनस ए सिमेट्रिक बी कहता तब भी यही आंसर आएगा, या बी सिमेट्रिक ए कहेगा तो तब भी यही आंसर आएगा। तो आप कह सकते हो कि ए सिमेट्रिक बी यहाँ पे बी सिमेट्रिक ए के इक्वल होता है। कैसे? देखो ऐसे, ए सिमेट्रिक बी इज़ इक्वल्स टू बी सिमेट्रिक ए, इन दोनों के आंसर सेम आते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बी माइनस ए जो है वो ए माइनस बी के इक्वल आएगा, क्योंकि जब आप बी में से ए के एलिमेंट्स को माइनस करोगे तो जो बी के बचेंगे सिर्फ वो लिखोगे, और ए में से बी के माइनस करोगे तो जो ए के बचेंगे वो लिखोगे, दोनों के अलग अलग आएंगे ना, तो ये तो कभी भी इक्वल नहीं आ सकते। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे जब हमने माइनस किया है, जब मैं ए में से बी को माइनस कर रही हूँ, देखो मैंने 2 काट दिया और मैंने 4 काट दिया, तो इसके पास 1, 3 और इसके पास 6 बचा, तो 1, 3 और 6 आएगा। तो कहाँ है 1, 3, 6? डी में, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। अच्छा भाई, आगे हमारा पास 6 वाला है, वो कह रहा है विच ऑपरेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो कॉम्यूटेटिव जो है वो नहीं है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि भाई सिमेट्रिक डिफरेंस भी कॉम्यूटेटिव होता है, यूनियन इंटरसेक्शन भी होता है। जब भी आपको मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस बड़ा अच्छा से समझा दिया, ये वाला जो डिफरेंस है ना ये कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब ए माइनस बी माइनस ई के इक्वल नहीं होता। तो मैं यहाँ पेंसिल कर दूँ, आपके पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है ना वो आपके पास डिफरेंस है। ठीक है जी, ये आप नोट कर लीजिए। फिर हम आ जाते हैं 7 पर। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लीजिए 7 आपके पास है, कह रहा है ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, जो x है बिलोंग्स टू p प्राइम नंबर। आगे कह रहा है x जो है वो नंबर्स हैं वो आपके पास इक्विवेलेंट होने चाहिए q के। तो इसमें अगर आप p और q के कोई भी 2 एलिमेंट्स रख कर देखो तो बिलोंग करेंगे, मतलब वो सारे बिलोंग कर रहे होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि आपको पता है इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। बट मैंने बड़ा डिटेल में भी थोड़ी देर पहले भी बताया कि इक्विवेलेंट क्या होता है। एक सेट अगर फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 है और बी में भी वो सारे एलिमेंट्स सीरियल वाइज जो है वो सेम पाए जा रहे हैं, तो वो एक सेट जो है दूसरी सेट का इक्विवेलेंट होता है ना। देखो जैसा कि ये है, ये पी सेट है, तो हम अगर इसके एलिमेंट ले लें 1, 2, 3, और क्यू है इसकी एलिमेंट ले लें, हम लाइन से सीरियल वाइज ले रहे हैं ए बी सी। तो अब A1 ए का इक्विवेलेंट है, B2 का इक्विवेलेंट है, 3 जो है सी का इक्विवेलेंट है। इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्वल वो होता है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होते हैं। ये एक सेट दूसरे सेट का बिल्कुल सेम इक्विवेलेंट, मतलब सेम सेट हो तो वो इक्वल होता है। अब यहाँ पर ये P प्राइम नंबर्स कह रहा है, वो नंबर्स, और आगे कह रहा है X जो है वो इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि अगर आप इन 2 सेट्स के दरमियान जो रिलेशन करते हो, इंटरसेप्ट कर देखो या A माइनस P माइनस करके देखो, तो इस पर कोई भी जो है ओबे नहीं कर रही होगी प्रॉपर्टी। जस्ट प्रॉपर्टी जो ओबे करेगी ना बेटा वो P यूनियन Q करेगी। आप कर भी देख लीजिएगा, एक P ले लें और इसमें यूनियन Q करें तो सेम एज इट इज़ जो है वो P जो है बिलोंग कर रहा होगा, क्योंकि इसमें दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है जी, ये आप देख कर लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और जो आपके पास नेक्स्ट वाला है वो भी सेम एज इट इज़, जैसे ये वो कह रहा है ऑल मेंबर ऑफ एक्स इज बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। आगे कह रहा है इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और जो यूनिवर्सल सेट होगा आपके पास इसका,
तो सेम ऊपर वाली प्रॉपर्टी ही के अकॉर्डिंग होगा, बस यहाँ पर कह रहा है जो एक्स है वो इक्विवेलेंट नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी के इस यूनिवर्सल सेट। तो ये भी सेम एज इट इज़ उसी तरीके से होगा। इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट तो मैंने आप लोगों को भी समझा दिया ना। तो सेम एज इट इज़ ये भी वही चीज़ को प्रॉपर्टी करेगा। ये कह रहा है कि अगर ए की अगर सब सेट है, देखो एग्जांपल मैं देती हूँ। फॉर एग्जांपल अब ए का सेट है ए बी, यहाँ कर दिखा देती हूँ। देखो ऐसे आपको करके दिखाऊँ, जैसा कि ये ए है ना, इसके एलिमेंट्स ले लेती हूँ मैं 1 2, ये एक सब सेट है यूनिवर्सल सेट का, और आगे के एलिमेंट्स ले लेती हूँ मैं 3 4, और एक यूनिवर्सल सेट लेती हूँ मैं जो कि 1 2 3 एंड 4। ये बात समझाने का मकसद इसमें समझ में आ जाएगा। अब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं और बी के भी जितने एलिमेंट्स हैं वो यू में मौजूद हैं, तो हम ये कह सकते हैं ए और बी जो है वो यूनिवर्सल यू के सबसेट हैं। ए और बी जो है वो यू के क्या है, सबसेट है। हम कह सकते हैं ना सबसेट है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ऑल मेंबर ऑफ एक्स देयर इज बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट। एक्स जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू, जो एक्स जो मेंबर्स दिए गए हैं वो नॉट इक्वल टू हैं ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है जी। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ में से जो प्रॉपर्टी लाया करेगी ना वो होगी ये वाली ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब जब आप यू में से ए इंटरसेक्शन बी करोगे, माइनस करोगे, तो जो यू के सेट बचेंगे ना सिंपल, तो वो नॉट इक्विवेलेंट होगा, मतलब इक्विवेलेंट नहीं होगा किसके, ए इंटरसेक्शन बी के। ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी आपको वहाँ पर क्लियर कर दी। तो आप कर भी देखो, कोई भी एक सेट कर देखो तो वो उसके इक्विवेलेंट नहीं आएगा। ठीक है ना। आप कॉमन ले लो पहले, जैसे कि ये ए बी है, इन दोनों में आपने कॉमन लिया तो उसमें तो कोई भी कॉमन फ़िलहाल नहीं आ रहा। अगर मैं चलो कुछ कर भी लूँ, अगर मैं यहाँ पर ले लूँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब मेरे पास एम्प्टी सेट आ रहा है। और ए के जो एलिमेंट्स हैं वो मेरे पास क्या हैं, 1 एंड 2 है ना। देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो मेरे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी आ रहा है। और जबकि यूनिवर्सल सेट में है उसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो क्या ये इसका इक्विवेलेंट होगा, नहीं है ना। ये तो इसका इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 है, माइनस करो एम्प्टी सेट को तो 1 2 3 4 के सारे एलिमेंट्स, मतलब यू के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, चाहे आप इंटरसेप्ट करने पे कुछ भी रख लो। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी इसके ऊपर लाई कर रही है, इसके ऊपर जो है वो ये वाली यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी वाली प्रॉपर्टी जो है वो ओबे कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका आंसर जो है सी है, रेट वाले का। चलें आप इसको नोट कर लें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर वो कह रहा है, कहाँ चला गया, अच्छा ये रहा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। ये कह रहा है फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट, दो नॉन एम्प्टी सेट ले लो ए एंड बी, इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू यू एंड ए इंटरसेप्शन सब बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एम्प्टी, देन ए एंड बी आर सेल। देखो ये तो वही सवाल है ना, जब मैंने आपको डिसजॉइंट बताया कि दो सेट डिसजॉइंट कब होंगे, कि अगर दो एलिमेंट देखो, और इसके अंदर मैंने आपको ये वाली भी चीज़ बताई कि आपके पास जो है वो ओवरलैपिंग कब होंगे, और ये दोनों चीज़ें जो है लाई कर रही होंगी तो वो आपके पास सेल होगा। अगर ये वाली प्रॉपर्टी लाई कर रही होगी, जैसे कि ए यूनियन बी सिर्फ लाई कर रही है, ये वाली ओबे कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो आपके पास जो है वो एग्जैक्टिव सेट होगा। जबकि जो है दोनों प्रॉपर्टीज लाई करेंगी। चलिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ। मैंने कलर चेंज कर लिया, चले आ जाते हैं। थोड़ा बड़ा अलग कलर का होगा ना, तो देखिए आपको नजर आएगा। ब्लैक पे ब्लैक था ना, इसलिए आई थिंक आपको प्रॉब्लम हो रही होगी। देखो अगर मैंने अभी आपको क्या चीज़ समझाई कि ए के अगर एलिमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल 1 2 3 हैं, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 4 5 और 6 हैं, और यहाँ पे मैं एक यूनिवर्सल सेट ले लेती हूँ जो कि 1 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, पूरे 4 5 6 हैं, ये 5 है। अब अगर मैं इन दोनों के दरमियान ए यूनियन बी लेती हूँ, देखो अगर मैं इन दोनों के दरमियान ए यूनियन बी लूँगी तो आप सबको नज़र आ रहा है कि ये ए के सेट हैं, ये बी के सॉरी एलिमेंट्स हैं। ये ए की जो सेट है इसके 1 2 3 हैं, इसके एलिमेंट 4 5 6 हैं। जब मैं यूनियन लूँगी तो मेरा यही आंसर आएगा ना, ये प्रॉपर्टी तो लाई कर रही है। अगर मैं इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी लेती हूँ, देखो मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिया, इंटरसेक्शन क्या है, इनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही है ना, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये वाली जो प्रॉपर्टी है मेरे पास, ये प्रॉपर्टी जो है वो सेल कहलाएगी। इन्होंने यही वाली चीज़ कही कि इंटरसेक्शन लें तो एम्प्टी आए, ए यूनियन बी करें तो यूनिवर्सल सेट आए, तो ये वाली प्रॉपर्टी सेल है। अगर सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी लायक कर रही हो, एक सिर्फ ये वाली ए यूनियन बी यू वाली, तो एग्जॉस्टिव सेट होता है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, 3 कॉम्प्लीमेंट है, यू माइनस ए करोगे फिर जो आंसर आएगा तो यू माइनस ए करोगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। कर देख लीजिएगा, बहुत आसान है। ठीक है जी, ठीक है, आपको समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, अब वो कह रहा है कि ए इज़, यहाँ पे देखो ए इज़ द, यहाँ सुपर सेट की बात हो रही है। देखो यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है ना बेटा, यहाँ पर ये बात कर रहा है सुपर सेट की। तो सुपर सेट क्या है आपके पास, आप सबको पता है कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो सुपर सेट की है। और यहाँ पर बी जो है ना मेरा बेटा, ये सब सेट है, मतलब एक ही एलिमेंट ज़्यादा है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी ये वाली चीज़ बड़े अच्छे डिटेल में बताई थी, जिसके एलिमेंट ज़्यादा होते हैं ना मुंह उस तरफ होता है। देखो जैसे कि ये मछली है, इसका मुंह खुला हुआ है, ये सब सेट है। जिसके एलिमेंट ज़्यादा होंगे ना उसकी तरफ मुंह होगा। अब देखो मछली का मुंह किस तरफ है, ये मछली बना दो इस तरफ, जहाँ तक मुंह खुला हुआ होगा ये वाली चीज़ जो है ना, ये मछली का मुंह खुला हुआ। तो ए के एलिमेंट जो है वो ज़्यादा है बी के मुकाबले में। तो आगे कह रहा है देन ए यूनियन बी। तो यहाँ पर मेरा बेटा आपके पास सिंपल सी बात है, यहाँ पर ए जो यहाँ पर जो है वो ए यूनियन बी अगर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर सिंपल जो है वो ए एलिमेंट आएगा। ठीक है जी, और ये जो सब सेट है ना, ये वहाँ पे इसकी निशानी ये होती है कि यहाँ पे ए के एलिमेंट जो ज़्यादा हैं और बी के एलिमेंट जो है वो कम है। देन ए यूनियन बी फाइंड करोगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है इफ़, यहाँ पे बी जो है वो सबसेट है ए का। क्यों, अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ए की तरफ मुंह है। ये चीज़ बताई थी ना आप लोगों को, मछली का मुंह इस तरफ है, जिस तरफ होता है उसके एलिमेंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि बी ए के एलिमेंट्स आप ज़्यादा लेकर देख लो। ए के एलिमेंट्स आप ले लो 1 2 3 और बी इसका सबसेट है, बी इसके अंदर से ही बना है, तो यहाँ पर ले लो 1 2। ठीक है, और अगर आप ए यूनियन बी करो तो आपके पास ए के ही सेट आएंगे। तो इसका ये मतलब है ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और इसके 1 2, तो सिंपल 1 2 3 ए के ही एलिमेंट्स आ रहे हैं ना ए यूनियन बी करने पर, तो सिंपल ए आएगा। ठीक है जी, मुझे समझ आ गया होगा ये। आगे क्या कह रहा है आपके पास, आगे आ जाओ। वेन डायग्राम क्या है। अच्छा, वेन डायग्राम, इन वेन डायग्राम डैश इज़ यूज टू रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। अच्छा जी, ये एक रेक्टेंगल है, आप सबको पता है इसके अंदर कुछ गोल गोल अंडे पड़े हुए होते हैं, कुछ रखे हुए होते हैं, कुछ डिसजॉइंट होते हैं। इसके अंदर बज़ाहिर ये खुद तो ये सेट्स होते हैं, ये ए है जैसे बी है, पर ये जो रेक्टेंगल शेप है ना, ये बज़ाहिर यूनिवर्सल के लिए वर्क करता है। ये खुद क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, यू होता है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल आएगा। वेन डायग्राम यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज़ आएगी रेक्टेंगल। ये चीज़ दो तीन चीज़ें इसलिए बता रही होती हूँ ताकि उसके अकॉर्डिंग कोई भी सवाल आ सकता है। नेक्स्ट आ जाइए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर एक्स और वाई दिया गया है 6, और यहाँ पे वही वाला रूल अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो याद रखो ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के। देखो यूँ बी बराबर किसके हो जाएगा, डी के, और ए बराबर होगा आपके पास सी के। ठीक है, तो हम थोड़ी सी जगह ढूंढ लेते हैं और वहाँ पे हम इसको करते हैं। ठीक है जी, ताकि थोड़ा सा जो ना हमें वाइट पार्ट मिल जाए। जी जनाब, कंडीशन ये है कि x और यहाँ पे आपके पास देखें x और 6 ये चीज़ है, और दूसरी कंडीशन में आपके पास 2 और y माइनस का 6 है। ठीक है जी, यहाँ कॉमा है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि a बराबर होगा c के और b बराबर होगा d के। तो ये a है, a बराबर किसके हो जाएगा, a बराबर होगा आपके पास बच्चे c के और b बराबर होगा d के। ठीक है, तो आप सिंपल x बराबर है 2 के, तो x की वैल्यू तो यहीं से निकल आई, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। अब आपके पास ये वाला जो 6 है ना, ये बराबर किसके है, यहाँ पर y माइनस 6 के। जिसको फाइंड आउट करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। तो यहाँ पे y के बराबर में जो -6 है, जब ये लेफ़्ट साइड पे 6 के पास आएगा तो 6 + 6 हो जाएगा ना, तो 6 और 6 होता है 12। पर सवाल में उन्होंने पूछा है कि x + y क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। x आया है आपके पास 2 और y आपके पास आया है 12। 2 और 12 होता है 14। देख लो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे उसने x और y पूछा है, तो हमें x और y की वैल्यूज़ को देखो। यहाँ पे x + y कह रहा है। जब x को हमने फाइंड किया, x तो सिंपल 2 हो गया ना, x बराबर है 2 के, सिंपल, इसमें तो कोई परेशानी थी ही नहीं। y भी हमने अरेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पर 6 बराबर था y माइनस 6 के,
ऐसे दोबारा बता देती हूँ एक दफ़ा यहाँ पे। तो ये वाला y अपनी जगह पे रहेगा ना, इसको तो हमने छेड़ना ही नहीं है। तो ये वाला 6 उस 6 के पास आके 12 हो जाएगा, ऐसे माइनस का 6 प्लस में हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग मैथ्स कहता है y लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, ऐसे बाय 12 हो गया, देखो ऐसे। तो ये x आया है आपके पास 2, y आया है 12, और हमें वो पूछ रहा है कि x प्लस वाई क्या होगा। तो 2 + 12 होता है 14। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14 सॉरी। तो 14 ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ये डी में दिया हुआ है, ये आपके पास राइट है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग a × b 100 है, b जो है वो 5 है और a हमें फाइंड आउट करना है कि a क्या होगा। ये भी बड़ा आसान सवाल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग a की वैल्यू दे दी गई है, b नहीं दिया गया, तो हमें इसका ऑप्शन ढूंढना है कि हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो हम इसमें भी थोड़ी सी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ वाइट पार्ट है, वहीं कोशिश करेंगे आपको समझाने की। यहाँ पे कह रहा है कि ये a × b, ठीक है। थोड़ा कोशिश करूँगी कि साफ़ सुथरा लिखूँ ठीक है जी, वो जल्दी जल्दी में लिख देती हूँ ना, देखो ऐसे। और थोड़ा बना के लिखूँगी तो मे भी सफाई से हो जाए, ऐसे देखो ऐसे। अब ये पूरी चीज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो 100 है। अब इतनी चीज़ जो है ना वो x से हमें नहीं मालूम, अननोन है, हमें फाइंड करनी है, और ये 5 है। अब जिसको फाइंड करना होता है वो कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 इज एडेड है 20 हो जाएगा ना। 5 का टेबल जब इस पर 100 टाइम लगाओगे तो 20 टाइम लगेगा। तो हम देखते हैं 20 हमारा आंसर कहाँ आ रहा है। हमारा जो आंसर है यहाँ पर 20 आ रहा है ऑप्शन सी में। ठीक है जी, सिंपल। ये वाला 5 इसके नीचे आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा 100, तो 20 आ जाएगा। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अगर अ फंक्शन इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव इफ़ रेंज इज़ डैश कोडोमेन। बड़ा मज़े का सवाल है। सब सब्जेक्टिव भी बताया हुआ है मैंने आपको, कोडोमेन भी बताया। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलती हूँ। देखो ये चीज़ मैं आपको यहाँ से क्लियर करती हूँ, यहाँ आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये कह रहा है, यहाँ पर अगर इनटू, अगर आपके पास इनटू इफ़ रेंज, अगर आपके पास जो आपका फंक्शन है अगर वो इनटू होगा तो रेंज जो है कोडोमेन का आपका साइन इस तरह लगे, कोडोमेन ज़्यादा होगा बनिस्बत डोमेन का सबसेट होगा, मतलब कोडोमेन। और अगर ऑन टू होगा तो आपके पास फंक्शन अगर ऑन टू होगा तो रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल होगी। ये याद रखिएगा। यहाँ पर अगर इनटू आ जाता है ना, इनटू, तो रेंज कोडोमेन के आपने ये वाला सिंबल लगाना है। कैसे? फॉर एग्जांपल ये रेंज है, इसके कुछ एलिमेंट 1 2 3 हैं और ये कोडोमेन है 1 2 3 4 लगा लो। इसने इसको मारा, पहले वाला तीर वाली कहानी मैंने बताई थी ना, तो मैंने समझाया था, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ये कोडोमेन है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है इसके एलिमेंट ज़्यादा, यहाँ पे एलिमेंट बच जाएँ तो कोई मसला नहीं। ये पुलिस वाले हैं और ये चोर हैं, यहाँ पर एलिमेंट बच जाए, नो इश्यूज़ के एलिमेंट ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास इनटू की क्या कहानी होती है, आपको मैंने बताया था ना कि हर पुलिस वाले के पास एक ही गोली है, हर पुलिस वाले को एक ही गन दी गई। इतने मैं आपको ये साफ जगह पे बताती हूँ। ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है, समझ नहीं आएगा, यहाँ समझा देती हूँ। देखो जैसे कि आपके पास यहाँ तो बताती हूँ, ये ए है और ये बी है, कि इनमें फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल इसके पास ये 3 है और इसके पास हम लगा लें 4 है। ये वाला पुलिस है, ये आपके पास चोर है। हर पुलिस वाले को एक ही गोली दी गई है और मारनी भी सब ने है। कंडीशन ये रखी गई है कि मारनी भी सब ने है और एक ही गोली मारनी है, एक ही गोली, उनकी गन में एक ही गोली है। ये वाला इसको मार देगा, ये वाला इसको मार देगा और ये वाला इसको मार देगा। अगर यहाँ पर कोई भी बच जाता है, एक बच गया है ना यहाँ पर, अगर एक है तो ये फंक्शन तो ये है और साथ साथ ये इनटू फंक्शन भी है। ये इनटू क्यों है, 1 1, ये इनटू क्यों, इस वजह से ये है क्योंकि यहाँ पर एक एलिमेंट जो है, मतलब एक जो है आपके पास जो है वो चोर बच गया है, कुछ मारा नहीं गया। अगर यहाँ पे कुछ बच जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ एक बच गई है ना, तो ये आपके पास क्या है, इनटू है। इसी तरीके से अगर ये भी आपके पास, देखो ये 3 है, ये 3 है। फॉर एग्जांपल इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, सबके सब मर गए, कोई भी नहीं बचा फंक्शन में, तो ये ऑन टू फंक्शन होता है। ये तो मैंने आप लोगों को बड़े तरीके से ये वाली चीज़ बताई हुई है, बहुत अच्छी तरह डिटेल में बताई हुई है। अच्छा, मैंने आपको साथ साथ ये भी बताया था कि अगर इक्विवेलेंट हो जाता है, अगर क्रॉस, ये कॉरेस्पॉन्डेंस भी है। देखो ये 1 to 1 भी है और कॉरेस्पॉन्डेंस भी है। 1 to 1 क्यों है, इसने इसको भी मारा, इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, है तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस ही।
1 to 1 फंक्शन भी है, 1 to 1 भी है और कॉरस्पॉन्डेंस भी है, क्योंकि इक्विवेलेंट है। एक एक को मार रहा है, दूसरा दूसरे को मार रहा है, तीसरा तीसरे को मार रहा है। ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उसको 1 to 1 भी कहते हैं और उसको बाइजेक्टिव भी कहते हैं। ये वाली कंडीशन जो होती है ना वो बाइजेक्टिव होती है, जिसमें कुछ भी नहीं बचता, सब मर जाते हैं, इक्विवेलेंट हो जाता है। अगर कोई बच जाए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके पास 3 थे, यहाँ 4 हैं, एक ने एक को मारा, दूसरे दूसरे को मारा, से मारा, ये एक बच गया, तो ये आपके पास क्या होता है, इंजेक्टिव होता है, जिसको आप इंजेक्शन भी कहते हैं। ये तो बड़ा मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था। पता नहीं हम कहाँ थे, हम क्या बात कर रहे थे, वो समझाते बंदा किसी और ही तरफ चला जाता है। हाँ, यहाँ थे हम। यहाँ पे क्या कह रहा है, इनटू है और रेंज है, यहाँ पे इनटू दिया गया है ना, और यहाँ कोडोमेन है, तो आपके पास ये वाला सिंबल आएगा, ये वाला बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है जी। अच्छा, आगे कह रहा है आपके पास विच वन इज़ फंक्शन, इन सब में से फंक्शन क्या, फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि आपको बी बराबर किसके होना चाहिए। आपके पास यहाँ पर आपको ये वाली कंडीशन मैंने आपको बताई थी ना कि तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही होंगी तो हम कहेंगे जी जनाब बी अगर सी के इक्वल है तो ये फंक्शन है। बहुत सारी कहानी में अरेंजमेंट भी देख लेते हैं, ये ए है, बी है, ठीक है। तो ये वाली अरेंजमेंट वाली कहानी भी मैंने आपको बताई थी, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था जब हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए है, ये वाला आपके पास बी है, ये सी है और इसका ये डी है। तो बी जो है ना वो डी के इक्वल है आपके पास, सॉरी ये ए और सी है, मैं दोबारा बताती हूँ, या गिच पिच हो गया यहाँ पे। जैसे कि ये यहाँ आ जाए, यहाँ पे ए, ये वाला 2 जो है ना वो ए है, बी जो है 5 जो है आपके पास बी है। यहाँ पे 2 जो है वो आपके पास ए ही है, पर 7 जो है वो आपके पास सी है। इस कंडीशन में बी जो है वो सी के इक्वल आना चाहिए। अगर इन सब कंडीशन में बी सी के इक्वल आ रहा है ना मेरा बच्चा, तो वो आपके पास फंक्शन है, अदरवाइज़ फंक्शन नहीं है ना। फंक्शन की भी मैंने आपको बहुत तरीके सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो ये तो फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाली जो सिचुएशन है ना ये यहाँ पर लाई नहीं कर रही, ओबे नहीं कर रहा, तो नहीं होगा। यहाँ पर भी देखो सेकंड वाले में हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 7 आया है बीच में, यहाँ पर 6 आ गया, फिर यहाँ 8 आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, थर्ड वाले में 0 5 है, 5 6, ये वाला मैं आपको यहाँ कर दिखाती हूँ आपके पास क्या ये फंक्शन है कि नहीं। अच्छा देखो, ये वाला कैसे फंक्शन आपके पास होगा ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ। यहाँ पे ज़रा खाली जगह ढूंढ लेते हैं हम दोबारा जी, हमें कोई खाली पार्ट नज़र आता है। वैसे आइंदा मैं जब ये एमसी कुछ करवाऊँगी तो मैं एक पेपर रख लूँगी बराबर में। देखो जैसे कि ये है और इन्होंने दिए हुए दूसरा वाला, ये इसके एलिमेंट 0 है, फिर 6 है और फिर आपके पास जो है वो 5 है। दूसरे वाले में क्या था जो इसके ऑप्शन में राइट आंसर आ रहा है, एक 5 है और एक 6 है और दूसरा वाला भी 6 है। ठीक है जी, क्या ये फंक्शन है करके देखते हैं। इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, सिंपल फंक्शन है, साफ पता चल रहा है ये आपके पास जो है एक फंक्शन है, क्योंकि बी जो है वो बी के इक्वल बी है ना। ये देखो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे कहाँ गया हमारा सवाल, किधर चला गया, ये था बच्चे यहाँ पे, ये देखो ना ऐसे, इसके पास 0 है, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। देखो 0 6 और 5, यहाँ पर है 5 0 और 6। ठीक है जी, इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इसने इसको, सिंपल आ रहा है, तो यही वाली प्रॉपर्टी लाइक कर रही है, ये फंक्शन है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें, ये पुलिस और ये गेम चोर की कहानी पीछे बताइए, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। यहाँ बताऊँगी तो बहुत लेंदी होने वाला है। विच वन इज़ ऑलवेज बाइजेक्टिव, इन सब में से कौन सा ऐसा है जो बाइजेक्टिव हो। इनमें से भाई ये 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस, अभी मैंने आपको बताया कि एक एक को मार रहा है, सिंपल इक्विवेलेंट हो रहा है कि एक एक को भी मार रहा है। ऐसे देखो 3 है, इसके पास भी 3 है, इससे इसको मारा, इसको 1 to 1 तो है ही है, ये इसको मार रहा है, फंक्शन तो है, 1 to 1 भी है, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी है, इक्विवेलेंट है। ठीक है, बाइजेक्टिव हमेशा जो है वो क्या होता है, याद रखें, कॉरस्पॉन्डेंस होता है। देखो यहाँ पे आपको इस मिल जाएगा, अगर आप समरी पढ़े ना कभी भी किसी चीज़ की तो आपको समझ में आ जाएगी ये वाली लाइन। देखो 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस इज़ ऑलवेज बाइजेक्टिव और 1 1 फंक्शन इज़ नॉट ऑलवेज बाइजेक्टिव। जो 1 1 होता है ना सिर्फ कभी भी बाइजेक्टिव नहीं होता, वो इंजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि ये मिसाल दी, इंजेक्टिव की तो मिसाल है, इसके पास 4 थे, इसके पास इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, इस वाले ने इस वाले चोर को मार दिया, एक बच गया, तो ये इंजेक्टिव है ना। अब ये 1 to 1 है ना, 1 1 तो है, ये 1 इसको मारा, ये 1 इसको मारा, 1 1। अच्छा ये 1 1 और ये मैनी 1 क्या होता है। अब आप कहोगे मिस ये 1 1 आप कर रही हैं, 1 1 क्या है, ये वाली चीज़ भी मैंने आप लोगों को डिटेल में बताई थी, दोबारा बता देती हूँ। यहाँ पे देखो
जैसा कि ये एक इन दोनों के दरमियान हम फंक्शन कर रहे हैं, ये डोमेन है और ये को डोमेन है। वन ये वाला आपको पता है ना, एक डोमेन होता है, दूसरा दो को डोमेन होता है। देखो इसके पास 1 2 3 4 1 2 3 4। अब एक ही इसको मार रहा है, ये भी इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है, ये इसको मार रहा है। ये वाला 1 1 फंक्शन है। क्या है? 1 1 फंक्शन है। 1 1 लिख दिया, ONE 1 नहीं लिखा। अगर ऐसी कहानी आ जाए कि अगर ये पहले वाले ने पहले वाले को मारा, दूसरे वाले ने भी पहले को मार दिया, तीसरे वाले ने दूसरे को मार दिया। अब यहाँ पर क्या कंडीशन है? मैनी बहुत सारे मिलकर एक को ही मार रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था फंक्शन की? मैंने आपको समझाते हुए एक चीज़ बताई थी कि फ़ंक्शन वो होता है कि सारे हर बंदे को एक ही गोली मिलेगी। अब इस हो सकता है कि इन दोनों का दुश्मन ये एक ही हो, इसने भी गोली मारनी है पर एक ही गोली मारे ना। अब जिसको बेशक वो एक ही को मारे, सारे बेशक एक ही को मार दें, कोई इशू नहीं है। ये वाली चीज़ होती है मैनी वन। जब सारे मिलकर एक ही को मार रहे होते हैं, ये कंडीशन होती है मैनी वन। और एक एक को मार रहा है, दूसरा दूसरे को मार रहा है, तो ये वाली कहानी होती है 1 1। समझ में आ रही है? तो ये मैनी वन कंडीशन है और ये वाली कंडीशन जो है आपके पास 1 1 है। ठीक है, तो हम यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो और जब सब मर जाते हैं, कोई भी नहीं बचता, तो बाइजेक्टिव होता है। और 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस भी है, तो ये हमेशा बाइजेक्टिव होता है। ठीक है जी, याद रखिएगा। और 1 1 फंक्शन जो होता है वो कभी भी बाइजेक्टिव नहीं होता। कुछ बच भी जाते हैं, जो बच जाते हैं वो इनटू होते हैं, जो नहीं बचते वो ऑन टू होते हैं। ये भी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। अच्छा जी, आगे हम कहाँ थे? हम थे जनाब कोड डोमेन हो गया है, ये भी हो गया है। तो यहाँ पे आएगा 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस। अब यहाँ पे कह रहा है, अब ये आपके पास जो फंक्शन है नेचुरल नंबर और रियल नंबर विच वन इज़ नॉट पॉसिबल। इसमें ऐसा क्या चीज़ है? तो आप सबको पता है कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना मेरा बेटा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव होते हैं। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। तो ये सी वाला पर जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। इसमें सी आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये -2 आ रहा है। विच वन इज़ कॉम्यूटेटिव? वही वाली चीज़ आ गई, कॉम्यूटेटिव कौन सा है? तो आप सबको पता है कि कॉम्यूटेटिव क्या होता है। आप सब जानते हैं कि कॉम्यूटेटिव जो आपके पास है वो हमेशा जो है वो यहाँ पर कौन सा लॉ अप्लाई करेगा? यहाँ पर आपके पास ये 19 MCQs है। अब आई थिंक 20 है। हाँ नहीं 19 नहीं है, 20 है। तो यहाँ पे यूनियन ही आएगा, ना डिफरेंस आएगा ना कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा। तो समझ आ गया आप सबको? ठीक है जी, दोबारा बता देती हूँ अगेन। यहाँ पे आएगा यूनियन, यहाँ अगेन बता देते हैं सारे। इधर यूनियन आना था, इधर वाले में ये वाला सी आना है, और इधर आपके पास 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस आना है, और इसमें सी आना है। देखो ऐसे, ये सी है और ये 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस है, यहाँ ये है और यहाँ यूनियन। अच्छा दी, इसका थोड़ा सा हम नीचे देख लेते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज मैं आपको बता चुकी हूँ। ए का सेट दिया गया है, बी के हैं और यू के एलिमेंट्स हैं। ए यूनियन भी फाइंड करें, फिर कहता है इंटरसेक्शन भी फाइंड करें, फिर कहता है सिमेट्रिक फाइंड करें, फिर कह रहा है A-B U-A B-U करना है। सब वही चीज़ें हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि सवाल नंबर 2 के जो सेट्स दे दिए गए हैं ना ये वाले, इन सेट्स के अकॉर्डिंग, इन जो सेट्स दिए गए हैं ना आपको, इन सेट्स के अकॉर्डिंग आपने डी मॉर्गन लॉ फाइंड करना है। ये आप कर सकते हो ना, डी मॉर्गन A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ऐसे होगा। दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पीछे आपको एग्जांपल में मिल जाएंगी और मैंने भी काफ़ी डिटेल में बताई हैं। यहाँ पे आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन लगानी है इन दोनों में। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? A यूनियन B इज इक्वल्स टू B यूनियन है। अगर इसी तरीके से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B इंटरसेक्शन है। ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हो तो 3 आ जाएंगे ऐसे। यहाँ मैं आपको थोड़ा इधर बता देती हूँ ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। 1 मिनट, वाइट पार्ट कहाँ है? वाइट पार्ट ये रहा। चलो यहाँ आओ। अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कर रहे हैं तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल्स टू, यहाँ आएगा ब्रैकेट, फिर A यूनियन B यूनियन C लगाओ और इधर लगा दो ब्रैकेट। ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अगर इंटरसेक्शन की बात कर रहा तो जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ वहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, सिंपल।
ये सारी चीज़ें बेटा मैं आप लोगों को बड़ा डिटेल में बता चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आप लोगों को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और फिर मैंने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी बताया। सारा चीज़ें डिटेल में बता चुकी हूँ। मेरे नहीं ख्याल में आप लोगों को यहाँ बताने की ज़रूरत है, आप लोग खुद करें। कोई नहीं सवाल आता तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। वेन डायग्राम वाले मेरे लेक्चर्स आप लोग जाकर देखें, मैंने बहुत डिटेल में बताया। अगर आप लोगों ने मेरे वो लेक्चर्स देख लिए तो आप इजीली कर सकते हैं ये सब। रिलेशंस निकालना भी मैंने आपको बहुत अच्छा बताया। इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिएगा ए इंटू बी करके, और फिर आपने रिलेशंस निकालने हैं। रिलेशन पीछे देख लीजिएगा, वो आएगा तो खुद ही करना आ जाएगा। ये ऑन टू इंटू भी मैंने बहुत, बस पुलिस स्टोर बहुत हो गया, बहुत डिटेल में बताया है। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसके नेक्स्ट चैप्टर 18 चैप्टर के साथ। जब तक के लिए